हम लोगों ने कई बार माननीय मंत्री जी के आवास से घेराव किया, मुख्यमंत्री के आवास से घेराव किया, कई बार हम लोग मिलने के लिए भी गए, लेकिन सरकार पूरी तरह से जो है संविदा कर्मियों के प्रति जो है निराशाजनक रवैया अपना रही है। हेमंत सरकार, उनके द्वारा कहा गया था कि मेरे कार्यकाल में संविदा नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, मैं संविदा को समाप्त करते हुए अस्थायीकरण सबका करूंगा। सरकार जब अपने अंतिम समय में पहुंच गई है तो सरकार ने जो वादा किया था हम लोगों के साथ कि आप लोगों को नियमित किया जाएगा, आप लोगों को स्थायी किया जाएगा, तो अपने इस वादे को सरकार पूरा करे और जल्द से जल्द जो है हमारे 17 वर्षों के मेहनत को एक रूप दे और हमारे भविष्य को जो है सकारात्मक एक रास्ता बनाए। जो भी सरकार आया आज हम लोग का छलने का काम किया है। 2019 में जब ये झारखंड सरकार, हेमंत सरकार जो मैनिफेस्टो में मनरेगा कर्मियों के प्रति जो संविदा कर्मी को हटाने का बात बोले थे, मनरेगा कर्मियों का स्थायीकरण और मानदेय बढ़ाने का काम किए, आज किसी तरह का उन्होंने पहल नहीं किया। कहीं न कहीं सरकार जो है एक बात को भूल जा रही है कि संविदा को इतने दिन तक नहीं चलाया जाता है। सरकार अपने पूरे कार्यकाल में ठगने का काम की है। आने वाला चुनाव में भी हम लोग सरकार को देखा देना चाहेंगे कि मनरेगा कर्मी भी अपन ताकत रखती है, ये सरकार को उल्टाने का काम करेगी। राजधानी रांची में राजभवन के समक्ष यहाँ झारखंड राज्य के जो मनरेगा कर्मचारी हुए, जो कि पिछले 17 सालों से लगातार कार्यरत हैं, आज यहाँ पे वो पहुँचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। उनकी मांगों को जानेंगे कि वो किस तरीके का क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से। सर बताइएगा कि आप लोग जो यहाँ पे आए हैं, किस मुद्दे को लेकर आप आए हुए हैं, क्या बोलिएगा सरकार से, क्या मांग? देखिए, हम लोग विगत 17 वर्षों से काम कर रहे हैं सरकार के लिए। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है मनरेगा। इसके तहत जो है ग्रामीण इलाकों में जो भी मजदूर कार्यरत हैं उनको अपने ही गांव के आसपास काम देने के लिए सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, जिसको कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसमें हम लोगों की बहाली 2007 में हुई थी। तब से हम लोग काम करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने वहाँ पर एक गलती की कि संविदा में ही कर्मियों को पिछले 17 वर्षों से काम करा रहे हैं। कहीं न कहीं सरकार जो है एक बात को भूल जा रही है कि संविदा को इतने दिन तक नहीं चलाया जाता है। आपको स्थायी जब इस योजना को चलाना है तो स्थायी रूप से कर्मियों की बहाली की जानी चाहिए थी। जब हम लोगों को 17 वर्षों से काम करा रहे हैं तो हमारे प्रति जो है हमारे प्रति एक अपना ये देखते हुए गंभीरता में लाते हुए सरकार को चाहिए था कि इतने वर्षों से काम करने वाले कर्मियों को क्यों नहीं हम इन्हीं को स्थायी कर दें और इनको ही हम स्थायी पद पर जो है आसीन करते हुए इस मनरेगा जैसी योजना को हम चलाएं। तो यहाँ सर आप लोग जो धरने में बैठे हैं, कितने दिनों तक बैठना चाहते हैं? क्या लगता है, क्या सरकार की तरफ से कोई सुनवाई होगी कि बस बैठे रहना है और फिर वापस चले जाना है? देखिए, सरकार को अपने मांगों के प्रति जागरूक करने के लिए कि सरकार हमारी मांगों को माने, इसके लिए हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग करते आ रहे हैं। पिछले 1 साल पहले हम लोग अड़की के उलियातू से हम लोग पदयात्रा करते हुए रांची यहाँ तक आए थे, राजभवन तक। उस पदयात्रा में संपूर्ण राज्य के मनरेगा कर्मी शामिल हुए थे। सरकार की तरफ हम लोग एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार शायद इस कार्यक्रम के तहत हमारी गंभीरता को समझेगी, हमारे मामले की गंभीरता को समझेगी, लेकिन सरकार ने पूरी तरह से इस कार्यक्रम को नकार दिया। हम लोगों ने कई बार माननीय मंत्री जी के आवास से घेराव किया, मुख्यमंत्री के आवास से घेराव किया, कई बार हम लोग मिलने के लिए भी गए, लेकिन सरकार पूरी तरह से जो है संविदा कर्मियों के प्रति जो है निराशाजनक रवैया अपना रही है। मिलने के लिए किस समय? पूर्व के मंत्री जो थे आलमगीर आलम साहब, उनके समय में हम लोग 2-3 बार तक उनके आवास से घेराव किए हैं। क्या बोला गया उनके तरफ से? क्या तरफ से ही कहा गया कि नहीं, मुख्यमंत्री के द्वारा एक कमेटी गठन किया गया है और जिनकी अध्यक्षता विकास आयुक्त कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो है आप लोगों के विषय में सकारात्मक जो है रिजल्ट निकल के आएगा और हम संविदा कर्मी शब्द को हटाते हुए आप लोगों को नियमित करेंगे। लेकिन अभी तक जो है न तो कोई रिजल्ट आया, न ही कोई रिपोर्ट आया और न ही सरकार जो है हमारे स्थायीकरण या वेतनमान के मामले में कुछ करने जा रही है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार जब अपने अंतिम समय में पहुँच गई है तो सरकार ने जो वादा किया था हम लोगों के साथ कि आप लोगों को नियमित किया जाएगा, आप लोगों को स्थायी किया जाएगा, तो अपने इस वादे को सरकार पूरा करे और जल्द से जल्द जो है हमारे 17 वर्षों के मेहनत को एक रूप दे और हमारे भविष्य को जो है सकारात्मक एक रास्ता बनाए। विधानसभा चुनाव भी 2 महीने के बाद होने वाले हैं। ऐसे में यहाँ पे जो मनरेगा कर्मचारी हैं जो धरने पे आके बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है सर कि क्या उम्मीद है, कितनी उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव भी शुरू होने को है और आप लोग इस बीच आके धरने में बैठे हैं? हम लोग सरकार का कहीं न कहीं हम लोग के प्रति झूठा आश्वासन दिए हैं,
और हम लोग मजबूर है, सरकार हम लोगों को मजबूर किया। उन्होंने काम हम लोग को प्रत्येक प्रखंड में करते हैं मनरेगा कर्मचारी संघ, और बखूबी जो भी सरकार का जो भी महत्वाकांक्षी योजना है सभी काम बखूबी निभा रहे हैं, ईमानदारी से निभा रहे हैं। लेकिन सरकार जब हम लोग को बारी आता है कि 2007 से हम लोग अल्पमत मानदेय में हम लोग कट रहे हैं, यही आशा उम्मीद के साथ कि आने वाला दिन में एक दिन हम लोग का भी सुनहरा आएगा, वो दिन आएगा जो सरकारी कर्म तारीख के तर्ज पर हम लोग का भी मानदेय बढ़ेगा, वेतनमान होगा, स्थायीकरण होगा। लेकिन सरकार जो भी सरकार आया आज हम लोग का छलने का काम किया है। 2019 में जब ये झारखंड सरकार, हेमंत सरकार जो मैनिफेस्टो में मनरेगा कर्मियों के प्रति जो संविदा कर्मी को हटाने का बात बोले थे, मनरेगा कर्मियों का स्थायीकरण और मानदेय बढ़ाने का काम किए, आज किसी तरह का उन्होंने पहल नहीं किया। सरकार का 2 या 3 महीना बचा हुआ है जिस प्रति चुनाव होने वाला है, लेकिन आज भी सरकार हम लोग को प्रति गंभीर नहीं है। इसलिए हम लोग बापू वाटिका से 2 जुलाई से हम लोग आंदोलन का शुरुआत किए हैं। आज 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर आज हम लोग का शुरुआत दिन है, और पूरे झारखंड में सभी संग्रहालय में, सभी जिला से, सभी प्रखंड से आज सभी धरना पर बैठे हुए हैं। और मांगे पूरी नहीं होगी तो उसके बाद की क्या रहेगी नीति? हम लोग का मांगे पूरी नहीं हुई इस सांकेतिक हड़ताल में हम लोग 20 जुलाई के इस राजभवन से हम लोग रांची यूनिवर्सिटी गेट पर जाएंगे, पूरे मशाल को लहराते हुए ये सरकार को दिखाएंगे क्या आपने क्या कहा और क्या बोला और अभी तक क्या किया। अगर 20 जुलाई तक हम लोग को मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग 22 जुलाई से पूरे झारखंड के सभी प्रखंड में मनरेगा योजना को ठप करते हुए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। क्या इसका असर विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? विधानसभा सर चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि पूरे झारखंड में हम लोग एक-एक पंचायत, एक-एक ग्राम, एक-एक टोला में हम लोग का सभी मनरेगा कर्मी है। जहाँ सरकार को हम लोग चाहेंगे, सरकार को इससे पूर्व में भी हम लोग मदद किए थे। अगर हम लोग का मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग ये चुनाव, आने वाला चुनाव में भी हम लोग सरकार को दिखा देना चाहेंगे कि मनरेगा कर्मी भी अपन ताकत रखती है, ये सरकार को उल्टाने का काम करेगी। मैडम, आप लोग यहाँ पे जो धरने पे आके बैठी हुई हैं, जो आप लोग का जो मांग है तो उस मांग को लेकर यहाँ पे धरने पे बैठी हैं, तो क्या लगता है सरकार की तरफ से आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा? क्या उम्मीद है सरकार से? क्योंकि यहाँ पे लगभग हर दिन कोई ना कोई यहाँ आते ही रहते हैं धरने पर, आज आप भी आई हैं, तो लगता है कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा? जी मैम, हमको लगता है कि मेरी मांगों को पूरी की जाएगी, क्योंकि हम लोग आज पहली बार नहीं आए हैं। 17 वर्षों में हम लोग बहुत बार मांग अपनी रखे हैं सरकार के पास, और ये सरकार जो है हेमंत सरकार, उनके द्वारा कहा गया था कि मेरे कार्यकाल में संविदा नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, मैं संविदा को समाप्त करते हुए अस्थायीकरण सबका करूंगा। और हम लोग बहुत उम्मीद के साथ ही सरकार को लाए थे सत्ता पर, और आज उनका अंतिम चरण जा रहा है। 4 साल बीत गए, अभी 2 महीने के बाद चुनाव होने वाली है, तो 2 महीने का समय बहुत है अगर सरकार हमारी मांगों को पूरी करना चाहे तो 4 सालों में आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो क्या लगता है 2 महीने में कैसे पूरी हो जाएगी? कैसे सालों में पूरी नहीं की गई? हम लोग समय समय पर सरकार को आगाह करते रहे, कुछ आंदोलन भी छोटा मोटा करते रहे, लेकिन हमारी मांगे नहीं पूरी हुई। पहले के जो मंत्री साहब थे हमारे आलमगीर आलम साहब, उनसे भी बहुत बार वार्ता हमारा हुआ है, तो उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, काम हो रहा है, आपका काम हो रहा है, जल्दी ही हो जाएगा। यही उम्मीद में हम लोग थे। हम लोग का कोई मनसा नहीं है कि हम हड़ताल पर जाएं, क्योंकि हम एक मजदूर के घर में चूल्हा जलाने का काम करते हैं। हमारा मनरेगा से सैकड़ों, हजारों, लाखों मजदूर हम लोग काम देते हैं, और उससे उनका चूल्हा जलता है। हम उनका अहित नहीं चाहते हैं, हम हड़ताल पर जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार अपने कार्यकाल, पूरे कार्यकाल में ठगने का काम की है। तो हम लोग चाहते हैं कि अब जो 2 महीना रेस्ट बचा है, हमारी मांगों को पूरी करते हुए सरकार अपना वादा निभा